जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज मैं रामचरितमानस के रचयिता बाबा गोस्वामी जी महाराज का कुछ जीवन परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। सत्संग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान देकर सुन लीजिए। हमारे आपके सुनने योग्य बात है, हो सकता है हमको आपको कुछ सीख मिल सके। रामचरितमानस के रचयिता बाबा गोस्वामी जी महाराज का जन्म राजापुर गांव में हुआ था, बुंदेलखंड में। और वो जात के ब्राह्मण थे, कानकुंज ब्राह्मण। वो अपनी कलम से लिखते हैं घट रामायण में कि कान कुंज ब्राह्मण मुरि जाता, त्रिया भाव मानवद माता, एक विधि चित रहूं संभारे, मिले कोई संत फिरऊं तिसलारे। वो कहते हैं कि मेरे बाप दादे पुरखे कथा भागवत कीर्तन करने दूर दूर तक गांव में जाया करते थे। मैं भी उनके साथ में जाता था और बचपन से मैं संस्कृत का विद्वान था। संस्कृत मुझको बहुत अच्छी आती थी। वो लिखते हैं अपनी कलम से कि जो मैं किताबें अपने घर में पढ़ता था, कथा करता था, किताबें पढ़ता था, पूजा पाठ भी करता था, लेकिन भगवान की एक झलक भी मुझको देखने को कभी नहीं मिली। लेकिन ज्ञान मुझे इन्हीं किताबों से मिला। इन्हीं किताबों में लिखा था कि बगैर गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बगैर गुरु के भगवान नहीं मिल सकता। परमात्मा को मिलने वाले गुरु जब मिल जाएंगे तो परमात्मा से मिला देंगे। तो मैंने सारी पोथियां एक गट्ठे में बांध कर और खूंटी से टांग दिया और मुझे गुरु से मिलने की चिंता, तड़प मेरे हृदय में जाग गई और मैं रात के 12 बजे वहां से अपने घर से निकल पड़ा। तो मुझे जंगल में, चित्रकूट के जंगल में गुरु मिले 12 बजे रात में और पूछा, बच्चा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तो कहा, गुरु की खोज में। तो कहा, अरे बच्चा, आप मुझे खोज रहे थे और मैं आपको खोज रहा था। वही गुरु मिल गए और बैठा करके बाबा गोस्वामी जी महाराज को 5 नाम का नामदान दिया और कहा, बच्चा अब बाहर आपको संसार में भटकने की कोई जरूरत नहीं। अब परमात्मा को अपने अंतर में खोजो। परमात्मा को अंतर में खोजने का रास्ता उन्होंने बता दिया और वो कहते हैं, मैं वहीं से वापस अपने घर आ गया और रोज अपने चारपाई बिस्तर पे बैठ करके और सुमिरन, ध्यान और भजन मैं करने लगा। सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगा, नित्य, बिना नागा, रेगुलर, लगातार। कहा, करते करते मुझे 8 साल बीत गए। कभी आशा और कभी निराशा।
एक बार कहते हैं जब सावन का महीना था, उस दिन का दृश्य जो है वो संक्षेप में अपनी घट रामायण में उन्होंने लिखा है। कहा सावन मास नवमी तिथि बारी, आधी रात भई गत न्यारी, मन में बहुविध भरम समाया, ये अजगुत कहो कहां से आया। कहा सावन का महीना था और 12 बजे रात में वो भजन कर रहे थे। हम आप 12 बजे रात में दाल चावल रोटी सब्जी खा करके खर्राटे मार के सोते हैं, और जिनके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प होती है वो 12, 1, 2 बजे टाइम नहीं देखते, वो 12 बजे रात में भी भजन कर रहे थे। तो उन्होंने लिख दिया है रामचरितमानस में उस दिन का वाक्या कि क्या हुआ था उनके साथ में। उन्होंने लिखा है मूंदे हूं नयन त्रसे तन भयो, पुंचित वत कौशलपुर गयो, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बिहा सूरत गयो मुख माही, उदर माज सुन अंडज राया, देखे हूं बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीसा, कोटिन उड़ गुड़ रवि और निशा, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखे हूं बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, उभय घरी महा देखिया, वरण कौन विधि जाए। प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं कि मैं नेत्र बंद करके जब भजन में बैठा हुआ था तो उधर से उधर से राम नाम मणि, राम नाम किरणें मेरे अंतर में प्रकट हुई, और यानी शब्द अंतर में प्रकट हुआ, और मुझे यानी मेरी जीवात्मा को खींच लिया। जैसे पिंजड़ा यहाँ और पिंजड़ा का मुंह खुला और पंछी बाहर आसमानों में उड़ रहा है, उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे मेरा तीसरा नेत्र खुला, दरवाजा खुल गया और मैं शरीर से बाहर हो गया, और ऊपर से देखा कि मेरा शरीर ये पड़ा हुआ। तो कहते हैं प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, कि जितने ब्रह्मांड में मैं जाता था हर जगह राम का अवतार देखता था। का कोटिन चतुरानन गौरीसा, आप मिट्टी की पत्थर की मूर्ति बना करके यहाँ एक गणेश की पूजा करते हो, और कहा वहां मैंने देखा कि कोटान कोट अरबों खरबों गणेश। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अमित एक तेका। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने प्राप्त किया है परमात्मा को, वैसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने नाम का दान दे करके बहुत से जीवों को भव से पार लगाया, और फिर अपने स्थूल चोले को छोड़ करके और निज धाम चले गए। प्रेमी भाई बहनों, बाहर की क्रिया करने से हमको कभी परमात्मा मिलेगा नहीं। परमात्मा हमको जब मिलेगा जब कोई संत महात्मा सदगुरु हमको अंदर में भेद देगा। जब अंतर्मुखी अभ्यास करोगे तो परमात्मा से मिलने का सरल उपाय यही है केवल, और दूसरा कोई नहीं है। बाहर की साधना, बाहर की उपासना, इन आंखों से देख करके, आंखें खोल करके जितनी उपासना पूजा हम आप करते हैं, उससे परमात्मा हमको आपको कभी मिलेगा नहीं। ये कपोल कल्पना, ये काल का है। दो मत होते हैं संसार में, एक होता है काल मत और एक होता है दयाल मत।
दयाल मत में अंतर्मुखी साधना नेत्र बंद करके होती है और काल मत में आंखें खोल करके और बाहर मुखी पूजा की जाती है। काल मत फंसाता है, दयाल मत आत्मा को बंधनों से छुड़ाता है। जय गुरुदेव।